नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। अकेले रहने का डर, भीड़ में फंस जाने का डर, जान चले जाने का डर, यदि आपके मन में भी है किसी प्रकार का कोई भी डर, तो फौरन सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है फियर, जिसको हम फोबिया, भय, डर, तमाम शब्दों से इसका हम नाम लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसको मानसिक रोग कहा जा सकता है, और अगर इस तरीके से है तो कैसे समझें, कैसे पहचानें, कैसे बताएं कि ये कोई परेशानी है या फिर नहीं। जिन लोगों का मनोबल जो है वो अवर आयुर्वेद में शब्द एक आता है, अवर मनोबल, मतलब जिनका मनोबल वीक होता है और उन्हें जो है मन, जिनका कहते हैं ना कि मानसिक शक्ति कमजोर है, उन्हें फोबिया होने का खतरा अधिक रहता है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के मनोबल, 3 प्रकार की मानसिक शक्तियों का वर्णन है। एक है प्रवर यानी कि जिसका स्ट्रॉन्ग मनोबल होता है ना, वो बहुत बुरी सिचुएशन में भी डर नहीं लगता उनको। और दूसरा होता है मध्यम यानी कि मीडियम, और तीसरा होता है अवर, जिसको कि कमजोर कहते हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों की वात प्रकृति, ये भी समझ लीजिए, बॉडी में वायु की अधिकता है और इनको जो है मन जो है बहुत विचलित रहता है, तो ऐसे लोगों को ये रोग होता है। इसके अलावा यदि कोई किसी तरह का आपको मानसिक रोग है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आती हैं, एंग्जाइटी है, तो ये लोग भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको फियर जल्दी लगता है, या कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो ऐसे लोगों को फोबिया होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अब जो है इसमें समझने वाली बात ये है कि ये क्या होता है फोबिया, पहले तो समझ लीजिए। किसी सिचुएशन से, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से जब आपको डर लगता है और उसके कारण क्या होगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, घबराहट होने लगेगी, दिल में धड़कन तेज़ हो जाती है, नर्वसनेस होती है, इवन कभी कभी तो पसीना आने लगता है और फिर आदमी को लगता है कि बिल्कुल जैसे गले में उसको दम घुट जाएगा, सफोकेशन उसको महसूस होती है। ये तमाम लक्षण यदि आपको होते हैं तो ये फोबिया इसको कहते हैं। और अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं। कुछ लोगों को जो है एक क्लोज्ड स्पेस, जैसे लिफ्ट में जाते हैं या किसी बंद कमरे में, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को भीड़ में जो है परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, सोशल फोबिया उसको कहते हैं। और इसी के साथ साथ जो है कुछ लोगों को जैसे पानी से डर लगता है, कहीं बड़ा तालाब है, समुद्र है, उसको एक्वाफोबिया कहते हैं। कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है। तो अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको किसी भी तरह का फोबिया हो, आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि जीवा में हम मानसिक रोगों का भी बहुत अच्छी तरह से उपचार करते हैं। ये तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि जीवा में हमारे यहाँ माइंड के भी एक्सपर्ट्स हैं, जिनको आजकल की भाषा में साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट लोग बोलते हैं। और हमारे यहाँ माइंड वेलबींग कोचेस भी हैं। अगर डीपर लेवल पर भी कोई कारण है, आपके चित्त में, आपके संस्कार में कहीं पर कोई ट्रॉमेटिक जो है एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, उसका भी हमारे यहाँ पर उपचार किया जाता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जीवा में आपके हर प्रकार के रोग का उपचार है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, किसी भी लेवल से शुरू हो रहा है, उसका उपचार हमारे यहाँ किया जाता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर फियर और फोबिया जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या यह खतरनाक स्थिति में हो सकता है? इससे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, खतरनाक तो डेफिनेटली हो सकता है। और लोगों को इतना डर लगता है कि आम जिंदगी उनकी जो है जीनी मुश्किल हो जाती है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई मृत्यु वगैरह हो जाएगी, इस तरह की खतरा नहीं है, लेकिन फियर के कारण क्या होता है कि उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है उनका जो कुछ भी जो है उसके बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन पर बहुत असर पड़ता है। दूसरा ये क्या है कि जब फियर या फोबिया ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, तो रोगी की जो नॉर्मल जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हो जाती है उसकी।
क्योंकि जैसे कोई जो सोशल गैदरिंग्स में कई लोग फंक्शन वगैरह में जाने से डरते हैं, कुछ लोग लिफ्ट में जाने से डरते हैं, फिर उनके साथ साथ उनको लोनलीनेस फील होता है, डिप्रेशन आ जाता है, और कुछ लोग तो फियर से बचने के लिए बहुत ही गलत काम करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, इवन जो केमिकल मेडिसिन आप लेते हैं उसकी, इन सब की क्या फिर आगे चल के एडिक्शन हो जाती है, फिर आप उसकी आदी हो जाते हैं, और उनका नर्वस सिस्टम, उनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर, ब्रेन फैकल्टीज जितनी है वो सब कमज़ोर हो जाती है, नींद नहीं आती है, शरीर में थकान रहती है, कमजोरी रहती है। और क्योंकि ब्रेन से कनेक्शन है, तो आपको मालूम है आजकल ब्रेन और गट का तो बहुत चर्चा चल रही है, तो फिर आपको पेट में भी प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को डर ज़्यादा लगता है तो डायरिया हो जाएगा, IBS हो जाएगा, इंडाइजेशन, कई प्रकार के पेट के रोग उनको हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण है कि आपके माइंड में कुछ फियर होता है, उससे पेट खराब होता है, तो पेट की दवाई तो ले ही रहे हैं आप, लेकिन माइंड का भी इलाज आपको करना पड़ेगा, और माइंड का इलाज हम करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। किसी तरह का भी आपका फियर हो, फोबिया हो, पुराना हो, नया हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स का सेवन करें। आप नेचुरल तरीके से, बहुत सारी नेचुरल औषधियाँ हमारे आयुर्वेद में होती हैं, प्लस जो पंचकर्म थेरेपी हम लोग करते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है इससे। तो नथिंग टू वरी, किसी तरह का भी मानसिक रोग आपको है, किसी तरह का फोबिया आपको है, फियर है, डर है, तो यू मस्ट कनेक्ट विद जीवा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को फियर या फोबिया है तो आयुर्वेद में इसका किस तरीके से इलाज किया जाता है, और खासकर कितनी अवधि होती है, कितने वक्त में ये ठीक हो जाते हैं, और क्या पूर्णतः ठीक हो पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार हम हमेशा बात करते हैं कि रूट कॉज की चिकित्सा हम करते हैं। जब भी मानसिक विकार होगा, रूट कॉज एक ही है कि आपका सत्व गुण, जो मनोबल जिसको हम कहते हैं एक तरह से, वो कमज़ोर हो गया है। शारीरिक लेवल पर मैंने बताया वात का प्रकोप हो गया। इसलिए क्या करना है, सबसे सरल चीज़, एक तो वातवर्धक भोजन, जो भी ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, ठंडी चीज़ें आप खाते हैं वो बंद कर दीजिए। उसके विपरीत आप करिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी, माइंड को रिलैक्स रखना है, मेडिटेशन करनी है, और सिंपल भाषा में कहें तो सात्विक डाइट करनी है आपको। जहाँ तक जो है हम दूसरी बात करें कि अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो हमारी स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, बहुत बढ़िया काम करती है। 2 लोग ऐसे ही लेते हैं आजकल, स्ट्रेस किसको नहीं है। नींद अगर नहीं आती है तो जीवा की जो है स्लीप वेल टैबलेट है। मेमोरी का, कंसंट्रेशन का इशू है तो मेमोरी का टैबलेट है, ब्राह्मी टैबलेट है, अश्वगंधा टैबलेट है। ये प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है। इनको इसलिए हम जो है आपको उपलब्ध भी कराते हैं। जहाँ तक औषधि की बात है वो हम उपलब्ध नहीं कराते हैं ऑनलाइन कभी भी जीवा में, वो डॉक्टर से बात करके लेना पड़ेगा। और जीवा में हर एक व्यक्ति की एक प्रॉपर पहले कंसल्टेशन की जाती है, उसके बाद उसके मूल कारण को समझ करके और उसकी फिर पर्सनलाइज चिकित्सा की जाती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद में तो मानसिक रोगों का उपचार होता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा होती है। एक होती है युक्ति विपाशरा चिकित्सा, सिंपल भाषा में कहें तो जो हमारे फिजिकल बॉडी में जो भी इम्बैलेंस हो रहा है उसको ठीक करने के लिए। दूसरी प्रकार की चिकित्सा है सत्व विजय चिकित्सा, जो टोटली आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, मनोनिग्रह को बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो चिकित्सा की जाती है। और एक तीसरी चिकित्सा भी होती है जिसको दैव विपाशरा चिकित्सा हम कहते हैं। उसमें भी जो है हम लोग आपकी जीवाग्राम में जब आप आते हैं तो वहाँ हमारे यहाँ पर पूरा माहौल एक उस तरह का है। और जब हम 2 दवाइयाँ देते हैं आपको, जो मैं थोड़ा सा समझाऊं कि कैसे चिकित्सा की जाती है, उसमें कई तरह के हमारे क्लासिकल मेडिसिन्स हैं, टैबलेट्स हैं, मेडिकेटेड घी है, कई तरह के उसमें काढ़े डिकॉक्शन बनाए जाते हैं, मेद्य रसायन इनको कहते हैं, यानी कि जो आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाएं। और जीवाग्राम में यदि आप आएंगे तो वहाँ पर म्यूजिक थेरेपी है, योग है, मुद्रा है, मेडिटेशन है, आर्ट थेरेपी है। और जीवा के जो वेलबींग के जो जितने भी प्रोग्राम है, माइंड वेलबींग के, हम बार बार जो शब्द यूज़ करते हैं, वो हमारे माइंड वेलबींग कोचेज आपके साथ जुड़ते हैं। चित्त शोधन थेरेपी जो है वो एक डीपर लेवल का अगर ट्रॉमा है, वो हमारे यहाँ हमने बहुत एक अच्छा प्रोटोकॉल बनाया है। और जहाँ तक आपने पूछा कि कितना समय लगता है, तो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। हाँ, रोग पुराना है तो थोड़ा 4-6 महीने तो आप लेके चलिए, क्योंकि कई लोग तो 10-10 साल से गोलियाँ खा रहे हैं, तो वो गोलियाँ भी तो एकदम से बंद नहीं होंगी ना। पहले आपको थोड़ा उस लेवल पर लाएंगे तो धीरे धीरे मेडिसिन को टेपर किया जाता है।
तो एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम, फियर हो, फोबिया हो, सो वी हैव ए वेरी नाइस प्रोटोकॉल जीवा में। बहुत अच्छी तरह से हमारी क्लिनिक्स पर आप जा सकते हैं, हमारा सेहत का नंबर डायल करके आप जो है वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, या जीवाग्राम में भी आप आकर के और वहाँ पर 8-10 दिन आप आराम से रहें। और आपको ये अब तो मालूम है कि जिन लोगों के पास भी मेडिकल इंश्योरेंस है, तो अभी आयुर्वेद में आप उसका, हमारे जीवाग्राम में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सोनिया हैं जयपुर से। जी सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था कि मेरी प्रेगनेंसी है, बट मेरा अभी भी वेट गेन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो उसका अगर कोई सोल्यूशन हो। बिल्कुल सोल्यूशन है। हमारे यहाँ तो पूरा एक आयुर्वेदी प्रोग्राम जीवा का चल रहा है कम से कम 15 साल से पूरी दुनिया में, जिसमें हम ना केवल जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमन, उसके पूरे 9 महीने का डाइट प्लान बनाते हैं, बल्कि जो लोग अभी कंसेप्शन नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी प्लान है कि बिफोर कंसेप्शन कैसे आप तैयारी करें उसकी। तो आप एक बार जीवा में संपर्क करिए। और दूसरा, अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके घर में थोड़ा सा जो है इस प्रकार की चीज़ें होंगी, जैसे खजूर है, खजूर का सेवन आप कर सकते हैं, च्यवनप्राश हमारा बहुत अच्छा, उसका सेवन कर सकते हैं। दूध अवश्य पीना चाहिए। कई बार थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, लेकिन थोड़ा उसमें कुछ डाल करके, थोड़ा इलायची वगैरह डाल के, जिससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए, उसका सेवन करिए। अपने भोजन में थोड़ा घी डाल करके खाइए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके जो बच्चा है उसके लिए भी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी सेहत भी उससे बनेगी। और दूसरी चीज़, एक बार हमारे जो एक्सपर्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ हैं, आयुर्वेद में भी हमारे एक पूरा विभाग है गायनेकोलॉजी का, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक बार पर्सनली आप ज़रूर संपर्क करें। उनसे बोल देना कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट से हमारी बात कराइए, तो वो आपको डिटेल में समझाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सफेद मक्खन या प्रोसेस्ड बटर, क्या है सेहत की संजीवनी? आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, एक सवाल ये है कि सफेद मक्खन या प्रोसेस्ड बटर, हाँ जी, इन दोनों में से बेटर कौन सा है, या इसको हम बहुत हिंदी में बोले तो इस संजीवनी कौन सी है? जी देखिए, बहुत सिंपल है। तो प्रोसेस्ड फूड की तो हम हमेशा आपको मना करते हैं, नहीं खाना चाहिए। डेफिनेटली जो सफ़ेद मक्खन है, घर का बना मक्खन जो है, उसको हम कहेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ये प्रोसेस्ड बटर होता है जो आप लेते हैं जनरली, उसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, और आपने देखा हो थोड़ा नमकीन होता है वो, उसमें नमक मिलाया जाता है। ये क्या करेगा, आगे चल के आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, स्पेशली जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है इससे। तो सफ़ेद मक्खन को अगर हम देखें, उसके विपरीत हम कंपैरिजन करें, तो इसमें जो है कैलोरी भी कम होती है उसके प्रोसेस्ड बटर के कंपैरिजन में। और घर का जो सफ़ेद मक्खन है, अगर हम अपनी भाषा में कहें, शीतवीर्य, यानी कि पित्त को कम करता है, गर्मी को कम करता है, या आज की भाषा में कहें एल्कलाइन है, ईजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से पचता है। जो हमारा गट बैक्टीरिया है वो भी प्रसन्न रहता है इससे, और गट की लाइनिंग जो होती है अंदर की, वो रिपेयर करता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, आपको त्वचा के रोग हैं, किसी तरह की खुजली खारिश है, या फिर आपको किसी तरह का जो है हीट से रिलेटेड कोई भी रोग हो, उसमें सफ़ेद मक्खन बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा धातुवर्धक है, बलवर्धक है और शुक्रवर्धक भी है सफ़ेद मक्खन। तो घर में थोड़ा मलाई से, या फिर जो है अगर आप दही को बिलोते हैं, उसमें मक्खन ऐसे ही निकल आता है, उसको कलेक्ट करके रखिए और बढ़िया खाइए। पराठे के ऊपर रख के, रोटी के ऊपर रख के, दाल सब्जी में डाल के खाइए। स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों को आपने तमाम जानकारियां दी हैं। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda, और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें।
करें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।